इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर में। जौनपुर गोमती नदी में इस वक्त आप देख भी रहे होंगे, नाव पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं और हम ये जानने के लिए पहुँचे कि आखिर जौनपुर जो शहर है ये बड़ा तारीख़ी शहर रहा है और जिसे तारीख़ में शराज़ हिंद भी कहा गया। तो यहाँ की जो मकामी अवाम है वो आखिर किसको वोट देगी, इस मरतबा किसकी सरकार बनेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों की खुसूसी तौर पे बात करते हैं, दलित शोषित वंचितों की बात करते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा पी राजभर जी जो लगातार टीवी चैनलों पे बयान दे रहे हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और सवाल इस बात का भी होता है कि आखिर 4% की जो आबादी है राजभर की वो हिस्सेदारी ले रही है, लेकिन जिसकी आबादी 19% है यानी मुसलमान, वो आखिर उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है। इसको लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब और मुख्तलिफ इस तरीके के जो सियासी लीडरान हैं वो भी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इस वक्त हम जौनपुर शहर में ही मौजूद हैं और यहाँ की आवाम से हमने गुफ्तगू भी की। इस वक्त गोमती नदी में तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सामने शाही किला भी है और जिस नाव में हम सवार हैं सामने हमारे शाही पुल भी दिखाई दे रहा है। और आप जस्ट सामने देखेंगे तो वो नया वाला पुल है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनती है तो तमाम वो बड़े वादे होते हैं, जैसा कि कोई सरकार बनती है वादे करती है, लेकिन उन वादों पर कितना खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी, आखिर वो बड़ा सोचने वाली बात है। वो सोचने का एक सबब है इसलिए क्योंकि नदियों की सफाई को लेकर गंगा साफ हो जाएगी और इस तरीके की चीज़ें। और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है जब भी वो बनारस आते रहे हैं। और ये भी एक अहम पहलू है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बनारस से सांसद है, लेकिन हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है, उत्तर प्रदेश का ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमेशा से जातवाद को लेकर वोटिंग होती रही है। कभी राम मंदिर वो बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब काशी और मथुरा की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये बड़ा दुर्भाग्य, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, कोई शिक्षा की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे अजय टेनी, उनके पुत्र ने किसानों पर जो गाड़ियां चढ़ाई उसको लेकर कितना ववेला मचा, लेकिन अभी तक कोई उतनी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई जितना कि होनी चाहिए थी। अब्दुल्ला आजम जो कि जेल में बंद थे वो भी रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, खबर ये भी आ रही है। और आजम खान की रिहाई को लेकर तमाम सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अहम मुद्दा ये है कि इस मर्तबा आखिर मुसलमान किसके साथ जाएगा। और ओवैसी साहब की पार्टी जो है और कुछ मुख्तलिफ जो सियासी लीडर है, अगर उनकी ज़ुबान में हम कहें तो ये कि मुसलमान आखिर किस दिन जागेगा, मुसलमानों को हिस्सेदारी किस पार्टी में मिलेगी, मुसलमानों का लीडर कौन होगा इस मुल्क में। तो ये एक बड़ा सोचने वाला और बहुत ही इसको सोचने वाली बात है ये कि आखिर मुसलमान इस मर्तबा किसके साथ जाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा विकल्प है उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। वो मुसलमान जिसकी बात हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी करते रहे हैं। खैर, इस वक्त हम गोमती नदी पर मौजूद है, नाव से सफ़र हो रहा था। बहरहाल उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बाकी आवाम की जो राय है वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।